आज शनिवार का दिन है जिस दिन लक्ष्मी और नारायण दोनों इस पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं। सुन दरिद्रता देवी, इस पीपल के वृक्ष के नीचे जो शनिवार को दिया लगाएगा वो लक्ष्मी और नारायण को अपने घर ले जाएगा। इसलिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दिया का प्रमाण है महाराज। और सुन दरिद्रता देवी, तेरे पेड़ के नीचे जो खाली हाथ आएगा तू उसके घर में प्रवेश करेगी, और जो भरे हाथ से मतलब पानी का लोटा ले जाओ, कंकु ले जाओ, चावल ले जाओ, रोली ले जाओ, कुछ भी, जरा सी शक्कर ले जाओ, गुड़ ले जाओ, आटा ले जाओ, पर पीपल के पेड़ के नीचे कभी खाली हाथ मत जाओ। अगर तू खाली हाथ कोई आया तो तू उसके घर में प्रवेश करे। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने इस पंडाल में कथा सुन रहे हैं, जितने पंडाल के बाहर कथा सुन रहे हैं, ध्यान लगाकर स्मरण करना, लक्ष्मी जी के साथ कुबेर जी की पूजन करते हो ना। कौन है ये कुबेर जिसकी पूजन करते हो दिवाली पे? कौन है? एक चोर भगवान शिव के मंदिर में चोरी करने के लिए गया और उसके पास में रात्रि के समय देखने के लिए, उजाला करने के लिए, कोई प्रकाश करने के लिए कोई मशाल या अग्नि नहीं थी। उसने शंकर जी के मंदिर का त्रिशूल उठाया, अपने कंधे का पिछोड़ा उठाया, उसको लपेटकर उसमें दिए से आग लगाकर त्रिशूल से चारों तरफ घुमा घुमा कर उजाला कर कर देखने लगा। जैसे ही देखा वैसे ही मेरे शंकर प्रकट हो गए और शिव जी प्रकट होकर बोले, मांग तुझे क्या चाहिए? भोलेनाथ, मैं तो चोर हूं, चोरी करने आया था, मेरे परिवार का भरण पोषण करना है। भोलेनाथ जी बोले, आज शिवरात्रि के दिन तूने रात्रि के समय पर मध्य रात्रि में मेरे मंदिर में प्रकाश करा है, इसलिए मैं तुझे वर देता हूं, जा कुबेर के सिंहासन पर तू बैठेगा। और भगवान शंकर ने कुबेर को नीचे उतार दिया और या चोटे को कुबेर बना दिया। सोचो कितना दयालु होगा, चोर को कुबेर बना दिया। जिस कुबेर की तुम पूजन करते हो ये चोटा है, चोर है। और यही कुबेर जब खूब धनपति बन गया, खूब अपार धन आ गया, तो इसने पूरे 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण करने बुला लिया। आओ साहब हमारे यहाँ आकर भोजन करो। क्यों? सबको दिखाने के लिए हमारे यहाँ का राज सत्ता तो देखो कितनी है। अब वो चोर को कुबेर बना दिया, सबको बुलाया, सबको, और शंकर जी को बुलाना भूल गया। इतने में देवऋषि नारद जी वहीं से आ गए। नारद जी ने कहा, क्या बात है कुबेर जी? कुबेर जी बोले, आज हमारे यहाँ भोजन है, कल आप भी आना, बड़े प्रेम से पाना। नारद जी बोले, हम तो पालेंगे, पर ये तो बता चोटे, तेरे को जिसने कुबेर बनाया उसको बुलाया? कि महाराज मैं उसको भूल गया। होता है, दुनिया के लोगों की रीति है। जब व्यक्ति जिसके माध्यम से आगे बढ़ जाता है, बढ़ते चले गया, धनपति हो गया, सब कुछ बना लिया, पर जिसके पूंजी से, जिसके धन से, जिसकी संपदा से, जिसके आशीर्वाद से व्यक्ति आगे बढ़ता है, उसको व्यक्ति भूल जाता है। बस उसी को भूला, उसी को। बाबा कुबेर जी ने कहा मैं तो भूल गया, अब क्या करूं? नारद जी ने कहा जाओ विनती करो। नारद जी ने जैसे ही कहा, कुबेर दौड़ कर गया भोलेनाथ जी के पास में, हर हर। भोलेनाथ जी ने पूछा, बोलो क्या बात है? इतने में कुबेर बोला, प्रभु मेरे से गलती हो गई, मैं आपको निमंत्रण देना भूल गया। शंकर जी बोले, कोई बात नहीं, देखो ये बड़ी बड़ी पार्टियां तो मैं तो वैसे भी अटेंड नहीं करता भैया, इतनी बड़ी बड़ी पार्टी मैं अटेंड नहीं कर सकता, तो कौन अटेंड करेगा? इतने में भगवान भोलेनाथ जी बोले, मेरा जो छोटा बेटा है गणेश, वो अटेंड करेगा। इतने में कुबेर बोला, प्रभु वो इतना सा तो रखा है, क्या खाएगा? इतना तो केना था। शंकर भगवान को हंसी आ गई, इसीलिए तो उसको अटेंड करने भेज रहा हूं, इसीलिए उसको भेज। वो क्या खाएगा? बाबा भोलेनाथ जी बोले, अब तो इस समय बताएगा कितना खाता है। कार्तिकेय जी को गुस्सा आ गया। कार्तिकेय जी ने अंदर माता पार्वती से कहा, माँ माँ। माता पार्वती जी ने पूछा, क्या बात है? माँ घर का बड़ा बेटा कौन है? भगवान पार्वती जी ने कहा, कार्तिकेय तू। जब बड़ा बेटा मैं हूं तो सबसे पहले पार्टी अटेंड करने का हक किसका? तेरा। तो शंकर जी ने, पिताजी ने गणेश जी को कुबेर भैया के यहाँ भोजन करने क्यों भेजा? शंकर जी आएंगे, उनसे पूछेंगे। भोलेनाथ जी जैसे ही आए, पार्वती ने पूछा, क्यों उपद्रव करवाते हो प्रभु, ये सब प्रपंचा क्यों करवाते हो? जब तुम्हारे दोनों बेटे बराबर हैं तो फिर ये बड़े को तुमने भेजा क्यों नहीं?
इतने में शंकर जी बोले मुझे मालूम है कहां पर कौन सी पार्टी में किसके घर किसको भेजना, लिफाफा लेके। मुझे सब मालूम कौन सी शादी किसको अटेंड कराना है, ये मुझे मालूम है, इसलिए मैंने गणेश जी को वहां भेजा और गणेश जी से कहा बेटा अच्छे से जीवना। गणेश जी बोले पिताजी नाक कटाऊंगा नहीं क्योंकि नाक मेरी लंबी है, तुम चिंता करो मत, जीवने बैठा तो उठूंगा नहीं जब तक आपकी सूचना आएगी नहीं। और गणेश जी महाराज पहुंच गए, शाम को 7 बजे भोजन का टाइम, 4 बजे पहुंच गए। और 4 बजे जैसे गणेश जी पहुंचे आवाज लगाई कुबेर भैया कुबेर भैया। अब जैसे बोले कुबेर भैया तो कुबेर भैया तो नहीं आए, कुबेर जी की धर्मपत्नी निकल कर बाहर आ गई और कुबेर जी की पत्नी ने कहा गणेश जी भोजन का टाइम तो 7 बजे। इतने में गणेश जी बोले भाभी जी सब लोग जिमने आ जाएंगे, मैं छोटा सा कहां बैठ के जिमूंगा, इसलिए आ गया। अंदर से कुबेर जी बोले अब आ गया है तो जिम लेने दो, अच्छा है जितने जिम के जाएंगे टाइम तो निकल जाएगा और समय 33 करोड़ देवी देवता का भोजन बना, इसको जल्दी जल्दी जिमा जुमू के न चीत कर। ऐसे गणेश जी को बिठाया, आओ गणेश जी बैठो। भाभी ने कहा बैठो, गणेश जी बोले भाभी बैठ जाऊं, हाँ बैठ जा। चौकी लगा के गणेश जी के बिठा दिया और अब थाली जैसे ही लगी भाभी थाली लगा के लाई, गणेश जी खाते गए, जैसे ही खाते गए 33 करोड़ देवी देवता का भोजन 15 मिनट में निपटा गया। 33 करोड़। अब 33 करोड़ देवी देवता का भोजन जब 15 मिनट में निपटा, सारा भोजन खत्म। गणेश जी आवाज लगाए भाभी और लिया। भाभी गई तो चने की दाल की बोरी, चावल की बोरी, आटे की बोरी सूखी सूखी धरी आई, वो सूखा सूखा ही खा गया। घर का जितना माल था, दुकान का जितना माल, भंडारे का जितना माल सब खा गया। इतने में कुबेर जी की पत्नी दौड़ती दौड़ती गई, स्वामी स्वामी। स्वामी जी बोले क्या हो गया? कुबेर जी बोले हुआ क्या कि वो सब खा गया। कि कौन? तो कि वो गणेश। तो कि वो तो इतना सा था। तो वो इतना सा तो है पर तोन जोरदार है, सब खा गया। इतने में कुबेर जी नारद जी के पास पहुंचे तो नारद जी तो आनंद में लगे हुए थे, खूब अलमस्ती। नारद तो नारद, वो अलमस्ती में। श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। पर वेद व्यास जी शिव महापुराण में लिख रहे हैं, अगर शिव महापुराण की कथा देखो, भागवत तो गोत्र से तार रही है। कैसे तार रही है? गोत्र से। सुनिए भागवत, अरे बोलो तो सुनिए। गौकर्ण ने धुंधकारी के लिए गया जी में पिंडदान करा था कि नहीं करा था? उसके बाद भी धुंधकारी तरा था क्या? अरे बोलो तो नहीं तरा। गया जी में पिंडदान करने के बाद भी धुंधकारी नहीं तर पाया। क्यों नहीं तरा? क्या गया से मुक्ति नहीं मिलती लोगों को? अगर गया से मुक्ति नहीं मिलती तो दुनिया के लोग गया जी में जाके पिंडदान करते क्या? नहीं करते। गया भी मुक्ति का केंद्र है, गया जी से पिंडदान करने से लोगों को मुक्ति मिल जाती है। पर धुंधकारी को क्यों नहीं मिली? उसका कारण था क्योंकि जब जब गोकर्ण पिंड देता था, धुंधकारी का नाम बोलता था, अपना गोत्र बोलता था, पर उसको यह नहीं मालूम था कि ये धुंधकारी मां की संतान नहीं, धुंधकारी तो किसी सहेली की संतान थी और मां पैसे देकर उसको गोदी लेकर आ गई थी। नाम अपना दिया, गोत्र अपना दिया, पर यह नहीं समझ पाया कि ये दूसरे की संतान है, इसलिए वो तर ही नहीं पाया। भागवत गोत्र से तारती है, राम कथा जीव को तारती है। पर शिव महापुराण कहती है, अगर शिव पुराण की कथा में अगर माताएं और पुरुष वर्ग अगर कथा को सुनते हैं तो माता के पक्ष की 7 पीढ़ियां और पुरुष वर्ग के पक्ष की 7 पीढ़ियां बिना गोत्र के ही तर जाती है। शिव महापुराण की कथा बिना गोत्र। क्यों? शंकर जी का क्या गोत्र है?
बोलो तो। जब उनकी शादी हो रही थी ना भोलेनाथ जी की, तो पंडित जी ने पूछ लिया था, संकल्प देते कन्यादान का। कन्यादान के संकल्प के समय पर पंडित जी बोले, अमुक नाम शंकर, पिताजी का नाम शंकर, दादाजी का नाम बोलो शंकर, परदादा का नाम शंकर। इतने में पंडित जी को बुरा लग गया। पंडित जी ने सोचा, बताओ ब्याह करने आया है कि नशे में आया है? पिता का नाम शंकर, खुद का नाम शंकर, दादाजी का नाम शंकर, परदादा का नाम शंकर। इतने में तुरंत पंडित जी उठ के खड़े होकर हिमालय राज से बोले, वहां भोलेनाथ जी के सम्मुख में हिमालय राज से बोले, हिमालय राज, ये कैसा दूल्हा? अपनी लड़की को तुम्हें इसके साथ बिया रहे, नशेले के साथ, गंजेड़ी भंगेड़ी के साथ? इसे इतनी सूझ नहीं कि अपने पिताजी का नाम क्या? इतने में हिमालय राज ने अपनी पत्नी मैनावती से कहा, मैनावती तू बेटी से के, पार्वती से कहा, पार्वती तू उससे के। पार्वती ने शिव जी से कहा, प्रभु ब्याह अच्छे से कर लो, क्यों प्रपंचा मचा रहे, क्यों प्रपंचा? तो भोलेनाथ जी बोले, पार्वती मैंने गलत क्या बोला बता? अच्छा तो क्या तुम तुम्हारे पिताजी का नाम बोलो ना। तो भगवान भोलेनाथ जी बोले, अच्छा अब की बार पूछेगा तो बिठा पंडित को वापिस बिठा। पंडित वापिस बैठा, फिर संकल्प चालू, अमुक नाम शंकर, पिताजी का नाम शंकर, दादाजी का नाम, अरे बोलो शंकर, गोत्र शंकर। इतने में तो पंडित को लगी बहुत मिर्ची। पंडित तो उठ के शादी के मंडप से बाहर, पार्वती जी ने शिव जी के चरण पकड़ लिए। बड़ी मुश्किल से एक पंडित आया, क्योंकि तुम बारात ऐसी लाए थे, सब देख के भग गए, एक ही बच्चा, तुम उसको भगा दोगे तो शादी कौन कराएगा? इतने में शंकर भगवान बोले, वो ही कराएगा जो भी भाग के गया, तो चिंता मत कर। शंकर जी ने गले में से हार को उतारा और कहा, जा रे जरा धोती में घुस जा। और जैसे ही बब्बा गया, और जैसे ही गया पंडित जी के पास, पंडित भाग के तुरंत और मंत्र बोलना चालू है, सब मंत्र बोले। इतने में पार्वती बोले, ये तो नॉन स्टॉप बोले जा रहा है। भोलेनाथ जी बोले, अब तो पूरी भांवर करा के चुप होगा, तो चिंता मत कर, बोलने दे। अब बोले ही जाए, बोले ही जाए, बोले ही जाए, बोले ही जाए, चुप ही नहीं हो। पार्वती बोले, मर जाएगा, टेका जाएगा बापड़े के। इतने में शंकर जी बोले, तू चुपचाप बोल, वो तो बोलने दे। तो कब रुकेगा? भोलेनाथ जी बोले, जब पूरी भांवर हो जाएगी, जैसी अपन बैठेंगे वैसी बटन दबा देंगे, क्लियर बात, तो चिंता बोलेगा बोले। पार्वती बोली, अभी भी चुप नहीं हुआ। भोलेनाथ जी ने कहा, 7 भांवर हो गई, अब तो